नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इनोवेटिव और एडवांस प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन ये वर्ड आपने हमारे पिछले कई वीडियोस में सुना भी होगा, पर क्या आपको पता है ये सिंपल वर्ड कितनी कॉम्प्लेक्स बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज हो सकता है। चाहे वो इमरजेंसी ब्लीडिंग को बंद करना हो, कैंसर या ट्यूमर का मैनेजमेंट करना हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, एनलार्ज प्रोस्टेट या थायराइड की गांठ को नॉन सर्जिकली ठीक करना हो, एम्बोलाइजेशन टेक्निक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और आए दिन नई स्टडीज आ रही हैं जिसमें नई बीमारियों को भी हम इस टेक्निक द्वारा ट्रीट कर पा रहे हैं। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार यूएस में एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर 125% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पेशेंट्स एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर को सर्जरी की तुलना में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो चलिए ये फैसिनेटिंग प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सी नई बीमारियों को बिना सर्जरी के हम ट्रीट कर सकते हैं। एम्बोलाइजेशन का सिंपल वर्ड्स में अर्थ होता है ब्लड सप्लाई को रोकना। एम्बोलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। यह प्रोसीजर में हम मल्टीपल एम्बोलिक एजेंट्स जैसे कि पीवीए पार्टिकल, ग्लू, मेटेलिक कॉइल्स को कैथेटर के द्वारा डायरेक्टली खून की नली में जाके उसके ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं। एम्बोलाइजेशन एक इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव है सर्जरी का, क्योंकि हमारी बॉडी की सब ब्लड वेसल जैसे कि आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं, तो ये टेक्निक में हम यही कनेक्शंस का फायदा उठाते हैं। इसमें हम एक खून की नली के अंदर से जाके दूसरे खून की नली में जिसमें बीमारी है या फिर ब्लीड हो रहा है उसको बंद कर देते हैं। है ना ये एक वंडरफुल टेक्निक। ये टेक्निक सर्जरी की तरह ही इफेक्टिव है, पर सर्जरी की तुलना में काफी लेस इन्वेजिव है क्योंकि ये बिना कोई चीरे या टाके के की जाती है। तो चलिए अभी जानते हैं कि एम्बोलाइजेशन के क्या टाइप्स होते हैं। पहला होता है आर्टरियल एम्बोलाइजेशन। इसमें हम साफ खून की नली या आर्टरीज को बंद करते हैं, जैसे कि एन्यूरिज्म्स या ब्लीडिंग के केसेस में, फाइब्रॉइड, प्रोस्टेट या थायराइड के केसेस में। इसके अलावा होता है वीनस एम्बोलाइजेशन। इसमें हम खराब खून की नली को बंद करते हैं जिससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे कि वेरिकोसील, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, गैस्ट्रिक वेराइसिस या वीनस मैलफॉर्मेशंस। इसके बाद आता है ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट, मतलब कीमो एम्बोलाइजेशन। इसमें ट्यूमर्स की ब्लड सप्लाई को बंद करने के साथ साथ हम उसके अंदर कीमोथेरेपी की ड्रग डालते हैं जिससे कि वो श्रिंक हो जाता है, जैसे कि लिवर कैंसर, हिमेंजियोमा या लिवर मेटास्टेसिस में। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्निक कैसे की जाती है। सबसे पहले ये टेक्निक एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो कि एंडोवैस्कुलर टेक्निक के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ये प्रोसीजर कैथ लैब या फिर एंजियोग्राफी सूट में की जाती है। इसमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर एम्बोलाइजेशन के प्रोसीजर इलेक्टिव होते हैं, तो इसलिए पेशेंट्स को 2 से 4 घंटे पहले ही एडमिट किया जाता है, फिर उन्हें कैथ लैब में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद उनकी हाथ या पैर के खून की नली में जाकर ये प्रोसीजर किया जाता है। ये प्रोसीजर्स ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं और इनमें कुछ ही केसेस में सिडेशन या जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले एक छोटी नीडल को हम पैर या हाथ की खून की नली में डालते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक छोटी ट्यूब जिसको एंजियोशीट बोलते हैं वो डालते हैं। फिर एक कैथेटर जिसको ट्यूब बोलते हैं या फिर वायर को आर्टरी के अंदर डालते हैं और उसको एक्सरे की गाइडेंस या फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में टारगेट ऑर्गन या आर्टरी की तरफ लेके जाते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करके पोजीशन को कंफर्म करते हैं। फिर अगर टारगेट आर्टरी बहुत छोटी है तो उसके अंदर एक माइक्रो कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक कैथेटर के अंदर से ही डाला जाता है और फिर उसको वो आर्टरी की पोजीशन तक लेके जाते हैं। पोजीशन कंफर्म करने के बाद या फिर एब्नॉर्मल ब्लड सप्लाई कंफर्म करने के बाद उसमें एम्बोलिक एजेंट्स जैसे कि पीवीए पार्टिकल्स, मेटेलिक कॉइल्स या ग्लू को डाला जाता है। फिर एम्बोलाइजेशन के बाद ब्लड सप्लाई बंद हो गई है वो कंफर्म किया जाता है और कैथेटर निकाल लेते हैं। फिर पेशेंट्स को छोटी ड्रेसिंग करके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यह प्रोसीजर में कोई कट, टाका या घाव नहीं आता है। मोस्टली सब एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर्स 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में ही हो जाते हैं और इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट आमतौर पर नेक्स्ट मॉर्निंग डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि किन बीमारियों को एम्बोलाइजेशन या बिना सर्जरी की ट्रीट कर सकते हैं। पहले एम्बोलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग को बंद करने के लिए किया जाता था, पर अब ये टेक्निक्स को सर्जरी के ऑल्टरनेटिव में बहुत सारी बीमारियों में यूज कर सकते हैं। तो पहला है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स यूट्रस में होने वाली नॉन कैंसरस गांठ को बोला जाता है जिसकी वजह से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेन या दूसरे सिम्टम्स होते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन में फाइब्रॉइड को सप्लाई करने वाली खून की नली बंद कर दी जाती है। हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है और केस स्टडीज भी दिखाई है। आप चाहे तो हमारे लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। फाइब्रॉइड के अलावा यूट्रस की और भी कई बीमारियों को हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि एडिनोमायोसिस,
डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जिसमें ब्लीडिंग होने का कारण नहीं समझ आ रहा है, या यूट्राइन आर्टरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन, या प्रेगनेंसी के बाद होने वाले पोस्टपार्टम हेमरेज में। एम्बुलाइजेशन हम सिलेक्टिव वो वाली पैथोलॉजी को सप्लाई करने वाली खून की नली को बंद करके करते हैं, इसलिए वो वाली खून की नली बंद होने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है और अगर वो कोई गांठ है तो उसका साइज भी छोटा हो जाता है। इसके बाद कैंसर के ट्रीटमेंट में लिवर कैंसर जैसे कि हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा या फिर HCC, हीमेंजियोमा या मेटास्टेसिस के केसेस में हम कीमो एम्बुलाइजेशन नामक प्रक्रिया करते हैं, जिसमें ट्यूमर की ब्लड सप्लाई बंद करने के साथ साथ हम एक कीमोथेरेपेटिक ड्रग उसमें डालते हैं जिससे कि ट्यूमर का साइज श्रिंक हो जाए। कैंसर के अलावा कई नॉन कैंसरस कंडीशंस हैं जैसे कि रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, इसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप ने भी ये प्रोसीजर अपनी किडनी की गांठ के लिए किया हुआ है। तीसरा है वेरिकोसील, स्क्रोटम में पाई जाने वाली एनलार्ज्ड वेन्स जो कि मेल इनफर्टिलिटी का कारण भी हो सकती है, ये उसका भी एम्बुलाइजेशन करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये बीमारी पे भी हमारा डिटेल्ड वीडियो है, आप लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वेरिकोसील में हम कॉइल एम्बुलाइजेशन या लिक्विड एम्बुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और खराब के खून की नली को बंद करते हैं जिससे कि वो साइज में श्रिंक हो जाती है और फर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं। चौथा है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मतलब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो कि बुजुर्ग पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को यूरिनरी प्रॉब्लम जैसे कि यूरिन बार बार आना या फिर यूरिन की स्ट्रीम कम हो जाना, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते थे। पहले प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट सर्जिकली प्रोस्टेट को निकालना ही होता था, पर अब PAE मतलब प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन प्रोसीजर द्वारा इसे बिना सर्जरी हम ठीक कर सकते हैं और पेशेंट के यूरिनरी सिम्टम्स भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद ब्लीडिंग के केसेस में जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग या फिर वो बीमारियां जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो रही हो, वो केसेस में हम वो ब्लीडिंग होने वाली खून की नली के अंदर जाते हैं और कॉइल और लिक्विड एम्बोलिक एजेंट डालकर उसको बंद कर देते हैं। ये केसेस में ब्लीडिंग वेसल को सर्जरी करके ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और हम ये छोटी ट्यूब द्वारा ये प्रोसीजर करके 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा थायराइड की बड़ी गांठ या गॉइटर जिसमें हम थायराइड आर्टरी एम्बुलाइजेशन कर सकते हैं और ये गांठ को साइज में छोटा कर सकते हैं और पेशेंट के सिम्टम में राहत ला सकते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ब्रेन एन्यूरिज्म्स के केसेस में आप सबने ब्रेन में हेमरेज के बारे में सुना होगा। इसका एक कारण होता है जब ब्रेन की खून की नली में गुब्बारा बन गया हो। ये गुब्बारा रप्चर या लीक होने से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। पहले तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी से किया जाता था जिसमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, पर अब एम्बुलाइजेशन टेक्निक्स जैसे कि कॉइलिंग, बलून असिस्टेड कॉइलिंग जैसी नई टेक्निक्स हैं जिसमें छोटी सी खून की नली के अंदर हम जाके इसको बिना कोई चीरे या टाके के भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर आर्टरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर एबनॉर्मल खून के कनेक्शंस होते हैं आर्टरीज और वेन के बीच में, जो कि स्वेलिंग के रूप में या फिर ब्लीडिंग के रूप में सामने आते हैं। ये बॉडी के कोई भी हिस्से में हो सकते हैं जैसे कि फेस, नेक, ब्रेन, बैक या फिर सॉलिड ऑर्गन। इन एबनॉर्मल खून के गुच्छों की सर्जरी करना काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि सर्जरी करते हुए वहाँ से जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। इन एबनॉर्मल खून के गुच्छों को भी हम एम्बुलाइजेशन टेक्निक से ट्रीट कर सकते हैं। ये बीमारियों के अलावा एम्बुलाइजेशन का इस्तेमाल कई नई बीमारियों में भी किया जा रहा है जिससे हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। उसमें पहला है हीमोरॉइड्स या पाइल्स। हीमोरॉइड आर्टरी एम्बुलाइजेशन ये टेक्निक वो है जिसमें हम एबनॉर्मल पाइल्स को सप्लाई करने वाली खून के गुच्छे में जा रहे हैं और उसको बंद कर दे रहे हैं, जिससे कि पाइल से होने वाली ब्लीडिंग बंद हो जाती है और वो साइज में छोटा हो जाता है। इसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने में रहने वाला दर्द जो कि माइल्ड या मॉडरेट स्टेजेस में हो, उसको भी हम एम्बुलाइजेशन टेक्निक द्वारा कम कर सकते हैं। इसमें हम वो खराब खून की नली को ही बंद करते हैं और इस टेक्निक को जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन बोला जाता है। इसके बाद ओबेसिटी, जी हाँ आपने सही सुना, अभी कई स्टडीज चल रही हैं जिसमें ओबेसिटी या मोटापे को ट्रीट करने के लिए भी एम्बुलाइजेशन या फिर बेरियाट्रिक एम्बुलाइजेशन प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि पेट में सप्लाई करने वाली खून की नली को ब्लॉक कर देते हैं। अब रिसेंट एडवांस में पेन को कम करने के लिए भी एम्बुलाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है। इसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल एम्बुलाइजेशन। ये प्लांटर फेशियाइटिस, फ्रोजन शोल्डर जैसी कई बीमारियों में यूज कर सकते हैं। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एम्बुलाइजेशन में तो हम ब्लड सप्लाई बंद कर दे रहे हैं, तो क्या ऑर्गन डैमेज नहीं होगा? तो आपका सोचना एकदम सही है। इसके लिए हम एम्बुलाइजेशन टेक्निक में सुपर सिलेक्टिवली जाते हैं
और वही खून की नली बंद करते हैं जो कि एबनॉर्मल हो और नॉर्मल नली को ओपन रहने देते हैं। और एम्बोलिक एजेंट क्योंकि मल्टीपल साइजेस में उपलब्ध है, इसके लिए सही साइज का एम्बोलिक मटेरियल चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। एम्बोलाइजेशन टेक्निक के कई फायदे हैं ट्रेडिशनल सर्जरी के मुकाबले। सबसे पहले एम्बोलाइजेशन टेक्निक लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जबकि सर्जरी को जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है। सेकंड, इसमें कोई कट, सूचर या निशान नहीं आता है, ये एक छोटे पिन होल द्वारा किया जाता है, जबकि सर्जरी में आपको चीरा लगता है और आपको टाके भी आते हैं। इसके बाद ये प्रोसीजर में ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है और क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें हॉस्पिटल स्टे कम होता है और सभी केसेस में पेशेंट मोस्टली नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। एम्बोलाइजेशन टेक्निक के रिजल्ट्स सर्जरी की तुलना में काफ़ी बेहतर होते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट भी इसमें काफ़ी कम होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी सर्जरी की तुलना में काफ़ी फास्ट होती है और पेशेंट्स अपने काम पे जल्दी ही वापस जा सकते हैं। सर्जरी की तुलना में एम्बोलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेन। इसके अलावा बुखार, नौजिया या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये सभी सिम्टम्स को मेडिसिन से हम ट्रीट कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमने वीडियो में एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक एम्बोलाइजेशन के बारे में बात की, जो कि सीरियस बीमारियों से लेके कॉमन बीमारियों को भी बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं। जिस स्पीड से रिसर्च चल रही है, जिसमें नए एम्बोलिक डिवाइस और एम्बोलाइजेशन टेक्निक डेवलप हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट्स को विकल्प के बारे में जानकारी मिल रही है, ये टेक्निक का उपयोग डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और आने वाले टाइम में हम कई नई बीमारियों को भी एम्बोलाइजेशन से ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको या आपके परिवार को कोई ऐसी कंडीशन है जिसे आप नॉन सर्जिकली एम्बोलाइजेशन से ट्रीट करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से संपर्क करें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।